हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको पता होगा मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करते हैं। हालांकि अपना जो मुलाकात हो रही है कुछ लंबे टाइम के बाद हो रही है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कुछ पेपर गए हैं शानदार तरीके से गए, फोर्थ ग्रेड का हो या इससे पहले भी अपन के सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं। जो आज की अपनी क्लास होने वाली है ना, वो होगी अपनी फिर से सेकंड ग्रेड की हो। ठीक है, क्योंकि जो वरिष्ठ अध्यापक है उसकी तरफ अपन तैयारी फिर से शुरू करेंगे। आपको पता होगा मेरा नाम विशाल प्रजापत, फिर से इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, और मैं आपको एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ। एसएसटी मतलब पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर अपन एसएसटी की बात करें तो पूरी 9 सब्जेक्ट आती हैं। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी टच होती है। पिछली बार भी आपने ज्योग्राफी मैम के द्वारा की थी और आपन ने कुछ सब्जेक्ट किया था, वो शानदार तरीके से हुआ था। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आपन फिर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम फिर से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, जो इसकी वैकेंसी कुछ टाइम पहले निकल चुकी है और साथ में इसके फॉर्म भर चुके हैं। हालांकि अभी अक्टूबर का महीना है, कुछ टाइम ज्यादा लग गया है ना, क्योंकि लगभग लगभग पिछले महीने में 19 या 20 तारीख के बाद ये क्या बोलते हैं, जो एग्जाम फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जो बोर्ड फॉर्म डाले थे, क्या बोलते हैं, जो भर्ती के लिए फॉर्म आए थे ना, वो सारे समाप्त हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। अपनी जो तैयारी है ना, हालांकि उम्मीद करता हूँ आपने, अगर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं, ठीक है, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो सीधी सी बात है, आपका और हमारा कोई ना कोई कनेक्शन होगा 100%। क्योंकि आपको किस चीज की जरूरत है, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के लिए। वो जो हमारा बैच होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मैटर दे रहे हैं या आधी चीज बता रहे हैं। पूरी डिटेल के साथ अपने चर्चा की थी पिछली बार भी। फिर से अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे और इसमें अब की बार अपन और सब्जेक्ट भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, एसएसटी के साथ बाकी 9 सब्जेक्टों को बिल्कुल रिपीट कराया जाएगा साथ में, जिसमें अपन संविधान के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, लोक शास्त्र वगैरह, इन सारे के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अपना पेपर होने वाला है वो सेकंड पेपर में आप क्लियर कर दूं। ठीक है, सेकंड पेपर वरिष्ठ अध्यापक का। सबसे पहले अपन एसएसटी पढ़ेंगे, फिर आगे और चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करोगे फिर से बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। मैं आपको फिर से सूचित कर देता हूँ कि आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है भाई साहब, वो होगा अपना, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, संविधान। ठीक है, संविधान के बारे में आप हालांकि जानते होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बेसिक बेसिक आप जानते होंगे। अपने का जो टारगेट है ना, वो बेसिक से एडवांस बनाने के लिए। ठीक है, क्या है, बेसिक से एडवांस की ओर चलना है, इसलिए अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं भाई इसको। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान। अब सबसे पहले अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में, संविधान के बारे में। संविधान, तो अपन इंट्रोडक्शन के साथ इसको ही चालू करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो, आप तो बिल्कुल कभी भी किसी से जुड़ते हो ना, तो सीधी सी बात है, आप तो बस अपने आप को जितना भी जानते हो उसको बिल्कुल जीरो कर दो। जीरो का मतलब क्या है, जितना भी आपने सीख चुके हैं या आप पे आता है उन सारे को क्या बिल्कुल कर दो लो। आप तो समझो कि हम पे कुछ आते नहीं है। क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठेंगे कि हम पे कुछ नहीं आता है, तो अपने अंदर क्या है, एक सीखने की क्या बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है कि हम इनसे कुछ चीज सीखें। जब हम सीखने की कोशिश करेंगे तो अपन सीख पाएंगे, और अपन जब किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर अपन उसमें नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर से बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका मतलब होता है संविधान। आखिर संविधान है क्या चीज, आपने पढ़ा होगा कि अपना भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, सभी देशों का अपना अपना संविधान है। सबसे बड़ा जो भारत का संविधान है वो आखिर कई देशों से लिया गया है। ठीक है, आपने सारी चीज जान रहे हैं, पर सीधी सी बात है, क्या आप इसके बारे में सही तरीके से जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं या नहीं जान रहे। तो अपन इस चीज को पहले समझेंगे। देखो, संविधान का मतलब होता है किसी भी देश का, ठीक है, किसी भी देश का एक ऐसा प्रालेख प्रालेख या दस्तावेज, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स। ऐसा प्रालेख जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन चलाया जा सकता है। शासन मतलब कि भाई सीधी सी बात है, शासन आप समझ रहे होंगे कि हमका घर परिवार है। ठीक है, जैसे अपना परिवार है, परिवार में जो भी चीज होने वाली है, कोई चीज हमको सामान लाना है या कोई नई बाइक वगैरह लानी है या कुछ और है
काम करने, या बिजली का बिल है या कोई भी चीज है, उसके क्या पहले ही एक क्या बना लेते हैं अपन, प्रारूप बना लेंगे भाई, इतने में इतने रुपए वेस्ट हो चुके हैं। वेस्ट मतलब कि अपन ने इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। क्या अपन ने बाइक ली है या कोई भी दैनिक क्रिया में जो भी कार्य किया है, उनका अपन क्या बनाते हैं, एक चिट्ठा सा बनाते हैं, मतलब एक सारणी बनाते हैं, भाई महीने में हमारा टोटल इतना पेमेंट गया है। तो वो एक तरह से क्या है, इसका अपना जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक है, घर की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में क्या पूरी जानकारी दे रहा है। तो ऐसी एक जानकारी में, मतलब जहां जानकारी मिलती है कानून की, नियम की, उसी को अपन संविधान बोलेंगे, ठीक है। किसी भी देश का, किसी भी देश को चलाने वाली वह व्यवस्था जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, उस शासन चलाया जाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से। अब एक बार इसको क्या अपन लिख के देखेंगे, ठीक है, संविधान के बारे में। तो संविधान से पहले अपन देख लेते हैं, ये तो पूरी परिभाषा है, ठीक है। चलो ये बार परिभाषा लिख देते हैं। एक ऐसा प्रालेख, ऐसा प्रालेख, या इसको अपन क्या बोल देते हैं, दस्तावेज, दस्तावेज जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से कोई भी देश या किसी भी देश, ठीक है, कोई लिख दो चाहे किसी भी लिख दो, किसी भी देश, किसी भी किसी भी देश का शासन, शासन तो आप जानते हैं, ठीक है, शासन चलाया जाता है, किसी भी देश का जो शासन चलाया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, संविधान, संविधान कहते हैं। समझ गए भाई दोस्तों, संविधान क्या है, किसी भी देश को चलाने वाली वह व्यवस्था या ऐसा प्रालेख जिसके माध्यम से हम उस देश का क्या चलाते हैं, शासन चलाते हैं। शासन का मतलब एक तरह से व्यवस्था, उसकी हम कैसे देख रेख कर रहे हैं, कैसे उसको डालते हैं, या कैसे वो चीज हमारी चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, आखिर संविधान है क्या चीज है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, आखिर ये संविधान के रूप में ही क्यों आया है। संविधान, संविधान को अंग्रेजी में फिर से लिख दो, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, SI, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अर्थात संविधान। सुनो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन यहां लिख लेते हैं, इसके बारे में यहां से चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। समझ गए भाई दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूट क्या है, अर्थात संविधान के लिए सबसे जो पहला लैटिन भाषा का शब्द है, ये मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लैटिन का, ठीक है, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब अपन किस रूप में लेते हैं, इसका जो प्रारूप है वो अपन रख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो कॉन्स्टिट्यूट आखिर क्या चीज है, यहीं से ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूट, SITURE, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ सरकार होती है भाई, ठीक है, सरकार की संरचना, संरचना या बनावट, ठीक है, बनावट। क्या अपन जो अपने देश को शासन, जो भी किसी भी देश, अपना ही नहीं, किसी भी देश के शासन में जो सरकार, मतलब कि जो शासन चलाने वाली है उसको अपन क्या कहते हैं, सरकार बोलते हैं, ठीक है। और सरकार की जो संरचना है कि भाई इसको मंत्री बनाया जाएगा, गृह मंत्री बनाया जाएगा, मिनिस्टर बनाया जाएगा, होम मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो भी इसकी प्रणाली है उसको अपन क्या बोलते हैं, संरचना, ठीक है। या उसके जो गठन करने वाली सरकार है, जितने व्यक्ति उसमें भाग ले रहे हैं, उसकी क्या बोलेंगे, उसको बनावट। तो सरकार की बनावट या सरकार की संरचना ही कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूट जो शब्द है
उसका अपन लैटिन भाषा से हिंदी में रूपांतरण किया है और उसका नाम रख दिया अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है सारी चीज समझ में आ गई होगी। कॉन्स्टिट्यूट आ रही हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन भी, दोनों चीज आपके सामने पेश कर दी है। ठीक है भाई, इसमें नोट डाल के लिख लेते हैं। सुनो, कॉन्स्टिट्यूट तक आप क्लियर कर चुके हो, उम्मीद है यहाँ तक कि आपने सारी की सारी चीज कैसे कर लिए, क्लियर कर लिए। जो सबसे पहले अब बात आती है, ये जो शब्द आ रहा है कॉन्स्टिट्यूट, आखिर कॉन्स्टिट्यूट शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? भाई सबसे बड़ी बात है, जब हम सीधा भी तो कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, अर्थात संविधान जिसको अपन बोल रहे हैं अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम सीधा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं रखा है? तो इसका सीधा सा क्या है, रूपांतरण करने की क्या जरूरत पड़ रही है, तो उसको क्या अपनी भाषा में रूपांतरण किया है। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट, आगे कॉन्स्टिट्यूट का फिर क्या अर्थ है, तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग किया था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसे एक लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान रखना इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का उपयोग, कॉन्स्टिट्यूट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग एक व्यक्ति ने किया था, उसका नाम है सर हेनरी मैन। ठीक है भाई, सर हेनरी मैन एक नामक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सर हेनरी मैन। ठीक है, और ये भाई साहब, ये जो बंदा था ना, इंग्लैंड का है। पहली बात मैं बता दूं, आपको समझ में आ रहा होगा भाई, विदेश से ही है, क्योंकि अपने भारत में तो ऐसा नाम होता ही नहीं किसी का भी। ठीक है, और ये कहाँ का है, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का है। आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में, इसका प्रारूप जानेंगे भाई, प्रारूप क्या है, कितना भाग है प्रारूप में, आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिख लो आप एक बार, लिख लीजिए भाई। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, पूरा मजा आ रहा होगा अच्छे से, और समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा है। फास्ट उतारो भाई, फास्ट, बिल्कुल क्लियर, अच्छे से समझना है, क्योंकि जो चीज अपन समझेंगे तभी काम बनता है, ऐसे नहीं बनता है। चलो क्या, बढ़ जाऊं भाई आगे? क्यों भाई, टाइम वेस्ट करना थोड़ी अपने पास, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर लें, किसी भी एक दूसरे का टाइम वेस्ट करें, इतना तो अपने पास भी नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुनो, आपको फिर से मैं बता दूं, टाइम अपने पास कितना है, जितना आपको कुछ समय के लिए मिल रहा है। ठीक है, कोशिश करो, आप समझो और इसको तुरंत लिख लो। ठीक है, जैसे आपने ये क्लियर कर लिया, मैं आपको 1 आध 2 मिनट दे रहा हूँ, उसमें लिखने की कोशिश करो, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं मिलता है, ना आपके पास होना चाहिए ना मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता होगा मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, कि ये भी नहीं है कि बस बात ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, और टीचरों की तरह नहीं है कि बस, कई बार होते हैं जो टीचर देखता हूँ मैं, ठीक है, वो क्या बस बात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो प्रालेख या दस्तावेज है, इसको बनाता कौन है? जनता बनाती है। जनता मतलब कि भारत की बात करें, भारत में जो जनता होती है वो अपन स्वयं होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, शासन क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन ही, ठीक है, शासन कहलाता है, या ऐसी व्यवस्था जो जनता के द्वारा की गई है। ठीक है, इसमें जो दस्तावेजों का निर्माण किया जा रहा है, वो अपन ने स्वयं ने किया है। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी कि एदत होकर के हम सब व्यक्ति, है ना, वो पढ़ा हो ना आपने, एदत होकर के हम इसकी क्या घोषणा करते हैं, इसको अधिकृत करते हैं। वो सारी चीज जो अपन बात कर रहे हैं, वो स्वयं किसी विशेष के ना होकर के वो पूरे भारत के लोगों की बात है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अच्छे से आया ना, मजा आ रहा है? और मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ लाइक जरूर करो भाई, पूरा मजा आ रहा होगा फुल, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। ठीक है,
अब गौर करते हैं भाई, इतने से काम चल जाएगा क्या? इतने से बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर इतने से काम चल जाता तो संविधान तो वैसे ही खत्म कर देते अपन, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें ही साथ में, हालांकि इससे रिलेटिव नहीं है। कैसे, मतलब इसमें से ही अलग प्रश्न नहीं बना रहा हूं, इसके संबंध में जो प्रश्न बनते हैं वो वाले आपको मैं समझा रहा हूं। तो सुनो, सबसे पहले विश्व, ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस देश का संविधान लिखा? किस देश का संविधान लिखा गया? संविधान संविधान लिखा। भाई प्रश्न बनता है। तो सुनो, आपने सीधी बात है भाई, सभी देश अपना अपना संविधान है, सभी के पास है, और सभी इसको लिखते हैं। जब लिखते हैं तो सबसे पहले किसने लिखा है पूरे दुनिया में, और दुनिया की बात कर रहे हैं तो अपना सेकंड प्रश्न बनता है कि अपन भाई भारत के, तो भारत में बाद में लेंगे। स्टेप तोड़ते हैं अपन तीन, बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे विश्व के बाद अपन एशिया की बात करेंगे, और एशिया में फिर अपन भारत की बात करते हैं, ऐसे ही तो होता है। और भारत तो सीधा है, दो भागों में तोड़ना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है विश्व से रिलेटिव, कि अगर विश्व में ये सबसे बड़ा है, अगर विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा विश्व में किसका है? ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान संविधान किस देश का है? किस देश का है? इसका सीधा अपन उत्तर करेंगे भाई सामने, इसलिए यहीं पे लिख देता हूं सेम तीसरा क्वेश्चन। विश्व में सबसे छोटा संविधान किस देश का भाई? किस देश का है? पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, अच्छे से बन रहा है, समझ में आ रहा होगा। विश्व की बात कर चुके हैं, छोटा भी कर चुके हैं, और इसके बाद बड़ा भी अपन ने कर लिया साथ में। ठीक है, अगर अपन पूरे बात करें एशिया के अंदर, तो अपन विश्व के बारे में बात की है। अब देखो एशिया के अंदर, एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? भाई विश्व में तो मान लेंगे किसी ना किसी का होगा, पर अपने भारत तो लिखने वाला पहला थोड़ी होगा। पर एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विशेष कंट्री से नहीं, पूरे एशिया, पूरे प्रायद्वीप की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, महाद्वीप। ठीक है ना। तो एशिया महाद्वीप, एशिया में सर्वप्रथम किस देश का संविधान है? सर्वप्रथम लिखित लिखित संविधान संविधान एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? चलो इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व में अगर सबसे पहली बात करें, आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान रखना। विश्व में सबसे प्रथम किस देश का संविधान लिखा गया है? तो आपको याद रखना भाई, इसमें सबसे टॉप पे आएगा अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, और इसको लिखा गया था 1747 के अंदर। ठीक है, 1787 के अंदर। ठीक है, 1787 ईस्वी के अंदर। और अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, ठीक है, तो अगले प्रश्न में विश्व में सबसे बड़ा संविधान सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, और छोटे बच्चों को भी पता है, भारत का है। ठीक है, क्योंकि लगभग शायद 152 या कुछ देशों से लिया गया था। ठीक है ना। इसके बाद देख लें छोटे की बात करें, अगर छोटा संविधान किस देश का? भाई बड़ा तो बात कर लिए, छोटा तो भाई छोटा है जापान का। ओ सॉरी, मिस्टेक, सही कर लेना भाई। छोटा जो संविधान है भाई, वो अमेरिका का ही है, अमेरिका। ठीक है, इसमें आपको 7 आर्टिकल मिलते हैं। आर्टिकल बोले तो क्या, अनुच्छेद। ठीक है, 7 अनुच्छेद है भाई इस देश के अंदर। किसके अंदर?
अमेरिका के अंदर, और ये सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, और एशिया के अंदर सबसे पहला किसका लिखा गया, तो भाई सबसे पहले जो लिखा गया था वो है जापान का। जापान जापान का इसको लिखा गया था 1860 ईस्वी के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं साथ में इसमें। भाई हमने मान लिया, चलो विश्व में लिखा गया है, छोटा भी हमने मान लिया, और यहाँ तक कि सबसे पहले एशिया के अंदर लिखा भी हम मान लेते हैं। पर हमको ये प्रमाणिकता दो कि भारत देश में, सॉरी, भारत को जो संविधान है वो बढ़ाई क्यों है। बढ़ा के तो पता है आप सबको कारण, पर ऐसा कौन सा व्यक्ति जो, भाई मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं, ये तो बस अपन कह रहे हैं, किसी ने तो प्रमाणिकता दी होगी। सबसे पहले किसने कहा? तो सुनो, भारत देश विश्व में जो सबसे बड़ा पहला भारत देश है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। और सर जी जो ये कथन था ना, ये कथन किसका था? सर जैनिंग का। ठीक है, तो ये जो कथन है, भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और ये जो कथन था आइवर जेनिंग का था। ठीक है, आइवर जेनिंग या सर जेनिंग एक ही बात है, पूरा नाम लिख देते हैं, आइवर जेनिंग। और भाई ये व्यक्ति भी है ना इंग्लैंड का, ये आपको याद रखना है, इंग्लैंड। ठीक है, उतार लीजिए भाई फास्ट। मजा आया ना? उम्मीद करता हूँ आनंद आ रहा होगा पूरा। ठीक है, अब हमने बात कर चुके हैं, तो यहीं से अपन अगर आप देख लेते हैं तो थोड़ा सा और कष्ट कर लीजिए, थोड़ा सा और करेंगे बस एक आध 2 मिनट के लिए, थोड़ा फास्ट उतार लीजिए भाई। भाई संविधान भी अगर प्रकार पूछ ले कितने टाइप के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? मेरा आपसे सभी लोगों से बस एक प्रश्न है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि संविधान कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप कितने हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप पूछ लें या प्रकार पूछ लें तो आप क्या बताएंगे? नहीं है ना आपके पास आंसर? इसका आंसर हम बताएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, एक बार, क्योंकि आपको भाई बारीकी से चीज याद रखनी है, और बारीकी जब ही होगी जब आप इसको ढंग से समझेंगे और पढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्न है ये, छोटे ही बड़े खोटे होते हैं, क्योंकि यही फंसा देते हैं भाई। ठीक है, देख लेते हैं संविधान के टाइप। ठीक है, संविधान के प्रकार, हिंदी में इसको प्रकार बोलते हैं, टाइप को आप सब जानते होंगे। तो देखो भाई, 2 प्रकार हैं इसके, यहीं से देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा होता है अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित में तो एग्जाम्पल अगर आप बात करें, जैसे भारत का संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पास पूरा प्रमाणिकता है, पूरा दस्तावेज है, पर अब आप सोचेंगे भाई लिखित है तो फिर अलिखित कौन सा देश है, जो वो क्या मुंह चल रहा है? नहीं, इसका जो संविधान है हालांकि कुछ तो लिखा तो गया है, पर ऐसे नहीं लिखा गया है कि उसको अपन लिखावट के रूप में बोल दे कि हमारे पास कोई प्रमाणिकता है, हमारे नियम कानून बन रहे। नियम कानून तो बाकायदा है, पर ऐसे नहीं जैसे अपने पास किताब है संविधान की, जो सबसे बड़ी किताब है। ठीक है, संविधान की किताब को सबसे बड़ा माना गया है, तो ऐसे इसके पास नहीं है, हालांकि कुछ लिखावट है पर इतना प्रमाणिकता नहीं है। तो इसको अपन इसका जो उदाहरण बोल देंगे, जैसे कि अपना अमेरिका ले लो। ठीक है,
अमेरिका इसका उदाहरण मानो, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए अगर भारत में संविधान बड़ा है, भारत में जो संविधान है वो कितना बड़ा है आप सभी को पता है, 22 भाग थे, ठीक है। और इसमें लगभग 12 सूचियां थी, कुछ 370 अनुच्छेद थे, वो इसके मूल थे, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ा दी है और अपन इसके बारे में आगे कल चर्चा करेंगे। बेसिक डिटेल जो आज किया अपन ने, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन, जो अपना संविधान का इंट्रोडक्शन है वो पूरा करते हैं अपन, ठीक है। आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत भाई, ठीक है। और कंटिन्यूटी अपने पास बनाए रखें, बिगाड़ो मत। जय हिंद।